हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आज इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो गया। बहुत ही इजी पेपर था। मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ था, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट सिक फीलिंग डिड मैडी हैव, मैडी को कौन सी सिक फीलिंग हुई, तो उसमें आंसर आएगा डी, दैट पैगी हैड टीज्ड वेंडा एंड मैडी नेवर सेड अगेंस्ट इट, मैडी ने कभी उसके सामने कुछ नहीं बोला था। दूसरा है, गिव अनदर एक्सप्रेशन फॉर शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज, उसके लिए आएगा ए, शी कुड हैव बीन इन द प्लेस ऑफ वेंडा। ओके। थर्ड वन है, मैडी वॉन्टेड टू फाइंड वेंडा टू, उसमें आएंगे सारे ऑप्शन है ए बी सी, सो डी वुड बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस थ्री। फिर फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू मैडी व्हाट वाज डिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ पैगी टू डू, पैगी को क्या करना चाहिए था, तो ये आएगा, पैगी कुड हैव टोल्ड वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। ओके, ये उसे बोलना चाहिए था, वो मैडी ऐसा चाहती थी। उसके बाद वोकेबुलरी का पैराग्राफ, ये भी बहुत ही इजी था। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली आएगा फिफ्थ में। फिर सिक्स्थ में आएगा पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। सेवन में आएगा डिस्क्रिट क्वेश्चंस। और एट में आएगा वेरियस स्मॉल डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर सारे लॉन्ग आंसर, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। फिर पोएट्री है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत इजी है, 15 वाले, विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वम। इसमें जैंगलिंग है, क्लैटर है, ए साउंड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनोमेटोपिया इज द राइट आंसर। ओके। 16, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, लिव्ड में एल है, लिटिल में एल है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो आएगा एलिट्रेशन। ओके। फिर क्वेश्चन आंसर है, अभी हम जाते हैं रेक्टिफाइंग द एरर। ये भी बहुत ही इजी है, शायद मैंने कोई पेपर में करवाया हुआ है, सेम पैराग्राफ है, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली, गाला में से, व्रज में से या लिबर्टी में से किसी न किसी एक पेपर में पैराग्राफ है। इस विंग्स स्प्रेड इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स की जगह पर आएगा आउटवर्ड्स। द विंड रश्ड अगेंस्ट हर ब्रेस्ट की जगह पर आएगा हिज ब्रेस्ट। 25, फिदर्स धैन, तो THAN धैन नहीं आएगा, THEN धैन आएगा। एंड बिफोर हिज विंग्स ही कुड, तो बिफोर हिज विंग्स नहीं आएगा, अगेंस्ट हिज विंग्स। फेल्ट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, तो फेल्ट की जगह पर आएगा फील। कट थ्रू द एयर, कट नहीं आएगा, कटिंग। ये थे एरर करेक्शन। उसके बाद है प्रेपोजिशंस वाला पैराग्राफ, प्रेपोजिशन वो भी इजी है, ए वल्ली वाला लेसन और 100 ट्रेसेस, उसमें से बहुत कुछ पूछा गया है पूरे पेपर में। ओके, इसमें भी वल्ली वाला पैराग्राफ है, मैडम राइट्स बस उस लेसन में से, वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक outside she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So 33 में आएगा, so she stood up on the seat and peered over the blind. ओके, यहाँ पर ओवर है, स्पेलिंग मैंने गलत दिया है, ओवर द ब्लाइंड, इस तरीके से। पंक्चुएशन में देखिए ध्यान से। ओके, ए वेल है, उसके पहले आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट होगा, वेल के बाद कॉमा होगा, एटलीस्ट के बाद कॉमा होगा, और सेड पैगी ग्रफली, तो ग्रफली के बाद कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा वहाँ पर। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। ओके, उसके बाद आपको कॉमा लिखना है, नहीं यहाँ पर फुल स्टॉप होगा नेम के बाद, बस इतना ही है, बाकी आपको फुल स्टॉप करना है। ओके। इनडायरेक्ट स्पीच का जो पैराग्राफ है बहुत ही इजी पूछा गया है। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग वर्ब्स नहीं है इसमें। देखिए, एंड सेड, तो यहाँ पर लिखना है, कोई लिसनर नहीं है तो टोल्ड नहीं करना है, हमें सेड ही लिखना है। एंड सेड दैट मार्गोट एंड शी had been sent, was वर्ग का होगा had been sent to Aachen to stay with their grandmother, and added that Margot had gone to Holland in December and she had followed in February, इस तरीके से होगा। फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस देखते हैं, ये भी बहुत इजी थे। इजी मतलब आपने 5 to 10 पेपर सॉल्व किए हैं, लिखे हैं, तो ये बहुत इजी है। ही फेल्ट सर्टेन that his wings would not never support him. ओके,
तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला है, आप नेवर दिखते हो और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव लिख देते हो तो रॉन्ग होगा। हमें सिर्फ इतना ही देखना है, ही फेल्ट सर्टेन, ओके, तो उसमें आएगा डिडंट ही। 41, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स, तो इसका पैसिव होगा हिज हैंड्स वर स्ट्रेच्ड आउट टूवर्ड्स मी बाय हिम, इस तरीके से। 42, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो इसमें सबसे पहले वैन लिख दीजिए, वैन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड कॉमा ही सेड टू हिज सन्स। बहुत इजी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो पूछा गया है। 43, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, ओके, तो नो सूनर डिड आई स्विच ऑन द रेडियो देन आई सेड, देन का स्पेलिंग होगा THEN। फिर से बोल रहा हूँ, नो सूनर डिड आई स्विच ऑन द रेडियो देन आई सेड, इस तरीके से। 44, देयर वॉज नो आंसर, इंट्रोगेटिव बनाइए, जिसका आंसर होगा वॉज देयर एनी आंसर, ओके। सेक्शन डी, अनसीन पैराग्राफ, अनसीन पोइट्री, बहुत ईजी थी। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आई होप XYZ लिख के नहीं आए हो, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है यू आर अदिति और अदिति या अमर, जो भी आप दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर डायरी में एक्सपीरियंस लिखता था और लास्ट में जो नाम लिखते हैं ना, जिसने भी डायरी लिखी है तो उसमें XYZ लिखते हैं या जो नाम लिखा है, तो यहाँ पर अदिति अमर है। इसी तरीके से यहाँ पर 54 में भी नाम दिया गया है, यू आर सुनील या सौम्य, हेड बॉय या हेड गर्ल। लड़का है तो सुनील लिख सकता है हेड बॉय, और लड़की है तो सौम्य लिख सकती है, दोनों के मार्क्स मिलेंगे। ब्राइट स्टार स्कूल, ओके। इसी तरह से 55 रिपोर्ट में भी नाम दिया गया है, कौन रिपोर्ट लिख रहा है, प्रेम या प्रिया, तो स्टूडेंट रिपोर्टर। 56 उसमें नहीं दिया गया है, उसमें आपको XYZ लिखना है, स्ट्रे केटल की कंप्लेन थी, ओके। 56 भी कंप्लेन वाला मेल है। और कॉम्पो तो बच्चों बहुत इजी पूछा गया है, रिकलेक्शन ऑफ योर चाइल्डहुड, 7 to 8 पेजेस आप आराम से लिख सकते हो इसमें, ओके, टाइम बचा है तो। और ट्यूशन इन एजुकेशन, नेसेसिटी और न्यूसेंस, इसमें भी लिख सकते हो। सो एवरेज आज का पेपर बहुत इजी था, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का। हम आशा करते हैं आने वाले पेपर मैथ, साइंस, एसएस वो भी इजी रहेंगे। अभी बेसिक वाले है वो बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड मैथ्स की प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच।